अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज जो रिएक्शन का उन्वान है वो फिर से मानसेरा ब्लॉगर है, लेकिन आज हम उनको मंसूरा दाई के नाम से बुलाएंगे क्योंकि आज ही इंकिशाफ हुआ है कि उनको मंसूरा दाई कहकर बुलाया जाता है। ऐसे ही मैं खामा उनको मानसेरा ब्लॉगर कह रही थी। तो मानसेरा ब्लॉगर दरअसल एक मंसूरा दाई है जो कि जहाँ बच्चों की डिलीवरियाँ होती हैं, जहाँ पर हॉस्पिटलों में, वहाँ पर वो जो खड़ी होती हैं ना औरतें, मतलब बधाई ले रही होती हैं, खुशखबरी आई है जी, बेटी हुई है, ये बेटा हुआ है, हमें आप ये दे दें, नेक दे दें, खुशी के तौर पे मिठाई दे दें, कपड़े दे दें, जूती दे दें, हमने आपकी जो होने वाली बच्ची बच्चा है उसकी खिदमत करनी है, आपकी बीवी की खिदमत करनी है। तो इस किस्म की गुफ्तगू ये ऐसी दाइयाँ अक्सर वहाँ पर करती हुई आपको हॉस्पिटलों में नज़र आएंगी। तो ये वो दाई है, प्रोफेशनल दाई नहीं है ना, पढ़ी लिखी कोई दाई है। और ये वैसे तो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी गवर्नमेंट की मुलाजमा हूँ। अगर ये किसी अच्छे शोबे में मुलाजमा होती, इज्जतदार शोबे में मुलाजमा होती, तो शायद ये इस किस्म के ब्लॉग ना बनाती, किसी की ज़ातियात पे ना उतरती अपने चंद एक व्यूज़ के लिए, क्योंकि इनको व्यूज़ मेरी तरह नहीं आया करते थे। जैसे मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते ना, इसी तरह इनको भी नहीं आते। तो इन्होंने फिर पकड़ लिया अलीज़ मदर को, फिर पकड़ लिया इन्होंने ये दो औरतें हैं ना जो जैसे रिएक्शन विद माय व्लॉग, जो है अपने स्वीटी साहिबा, इनको पकड़ के इन्होंने सोचा कि अब मुझे झूठी सच्ची बातें करने से शायद व्यूज़ आ जाए और मुझे इसके लिए अपनी सतह से गिरना होगा। तो ये है तो थर्ड क्लास दाई, ऐवें फिरती है महल्ले गलियों में पूछती हुई किसी अगर कोई मुबारक है, कोई मुबारक है, कोई खुशी की खबर है तो मैं भी कुछ आटा चीनी दाल घी इनसे मांग लूँ अपने घर का राशन। तो है तो ये वो वाली दाई। तो भाई इसने ना यही हरकतें करनी है जो ये आजकल कर रही है। अब जी नया इसने एक शोशा छोड़ा है कि भाई ज़हीन ने इससे माफ़ी मांगी है, ज़हीन ने इसे फ़ोन किया है, स्वीटी लाहौरी ने इसे फ़ोन किया है कि बाज़ आ जाओ, मैंने क्या किया तो मेरे लिए वीडियो बना रही हो। तो बाकी लोग आकर इसके वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये हमारे भी इसी तरह नंबर निकलवाती थी, ऐसे ही हमें तंग करती थी, हमारे घर वालों को फ़ोन करती थी, हमारे शौहरों को फ़ोन करती थी। तो ये तो पुराना शोबा है स्वीटी लाहौरी का। ये ऐसे ही लोगों के शौहरों से मोबाइल के ज़रिए राब्ते में रहती है। तो मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने स्वीटी के ऊपर लगा दिया कि उसने आपसे माफ़ी माँग ली, तरले कर लिए, तो आपने उनसे शिकवा किया कि अगर मिन्नतें ही करनी थी, तरले ही करने थे, माफ़ी माँगनी थी, मुझे कॉल ही करनी थी, तो फिर आपने मुझे स्ट्राइक क्यों दी? तो स्ट्राइक दी या नहीं दी इसका तो हमें इल्म नहीं है। बाकी आपने बताया कि भई वो मिन्नतें तरले आपकी कर रही हैं, तो भई स्वीटी ने कोई आपसे मिन्नतें तरले नहीं की होंगी ना, उनके शौहर ने कोई मिन्नतें तरले किए होंगे। जब एक होता है ना गाँव गोठों में भी ऐसा सिस्टम आज तक राइज है, शहरों में तो खैर है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ पंजाब के, तो वहाँ तो अभी भी यही सिस्टम है कि कोई घर के लोग गलती कर दें, छोटे बच्चे या किसी की बीवी, तो भाई शौहर से राब्ता होता है, किसी के बच्चे गलती कर दें तो माँ बाप से राब्ता होता है। तो इसी तरह स्वीटी और उसके शौहर ने सोचा होगा कि तुम जो आजकल गलतियाँ कर रही हो, उनको तनकीद का निशाना बना रही हो बिला वजह किसी के कहने में आकर, तो उन्होंने सोचा आपके शौहर से राब्ता करके एक बार तो वार्न कर दिया जाए ना कि आप लोग बाज आ जाए, आपकी बीवी क्या हरकतें कर रही है। लेकिन ज़हीम और स्वीटी को ये नहीं पता था कि आपकी शौहर को इल्म ही नहीं है कि आप कौन से गुल खिला रही चैनल पर बैठ के, इसलिए आपको बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे शौहर से क्यों राब्ता किया, क्योंकि आप तो शौहर से छुप छुपा के ये गंदा घटिया काम कर रही थी ना। जब आपके शौहर ने आपसे पूछा ये बात ऐसे ऐसे, तो आपने उसे मुतमईन किया कि पगले दीवाने क्या करेगा तू, तू कमाता एक टेढ़ी नहीं है, तुझे कुछ काम धंधा आता नहीं है, तो ये मैं इन पे गलत गलत बोल के ही तो व्यूज़ लेके डॉलर कमाऊंगी जो हमारे घर की गाड़ी चलेगी। तो उसको भी फ़ौरन फिर समझ आ गया। तो फिर आगे आपने फरमाया कि मेरे शौहर ने कहा कि भाई अब मुझे समझ आई
कि ये स्वीटी के तो ताल्लुकात उस सिंधी से भी है। तो ये ऐसे ही लोगों को यूज़ करती है और लोगों को फ़ोन करके उनको यरगमाल बना के उनको अपने ट्रांस में लेके वीडियो बनवाती है और उनको कहती है ऐसे करो, ऐसे करो। तो मेरे शौहर को फिर सही से समझ आ गई। तो तुमने तो सीधे-सीधे स्वीटी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मर्दों से फ़ोन पे राब्ते में रहती हैं, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। स्वीटी ऐसी घटिया हरकत किस खुशी में करेगी? उसका मर्द उसके पास मौजूद है, उसे क्या ज़रूरत है किसी गैर मर्द के राब्ते में रहने की? ये तुम्हें ही अल्लाह मुबारक करे, तुम 3-4 औरतें हो ना, ये लोगों के मर्दों पे नज़र रखती हैं। जैसे कि तुम्हारी वीडियोज़ के नीचे जो आजकल कमेंट आ रहे हैं ना, वो राब्ते में रहती हैं मर्दों के। जैसे कि अब मैं देखो कितनी वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे नाम ले लेके, तुम्हारी जो वो है ना सरगुना, मतलब तुम्हारी जो हेड है, जो तुम्हारी सरदार है, जिसको सब जानते हैं कि आग किसने लगाई है, वो तुम्हें कह रही है इस औरत का नाम नहीं लेना, वरना इसको तो लोग व्यूज़ देंगे, इसके चैनल पे जाएँगे। क्योंकि मुझे आज तक अच्छी तरह याद है जब मैं रंगीली वो मुझे कहा करती थी, तो कहती थी रंगीली की वीडियो मैं डाउनलोड करके देखती हूँ, मैं क्यों इसको एक व्यूज़ दूँ इस औरत को। तो वो तो आज भी वही घटिया हरकतें कर रही है। तो उसने कहा होगा कि इस औरत का तो नाम ही ना लो। अगर इस औरत का नाम लिया तो इसकी चैनल को शॉर्ट आउट मिल जाएगा और इसको व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारी गंदी तो हो ही रही है, मज़ीद गंदी फिर होगी। हम कहेंगे, वो कहेगी, हम कहेंगे, वो कहेगी। तो आपको तो कोई गाइड कर रहा है और जो गाइड कर रहा है उसे सब जानते हैं कि वो कितनी घटिया तरीन औरत है। उसने क्या-क्या नहीं किया और कितनी उसकी ज़िल्लत हो गई यूट्यूब पे, कितनी रुसवाई हो गई। माफ़िया माँग-माँग के उसने अपनी जान बचाई है, लेकिन मज़ीद अपनी हरकतें से बाज़ वो नहीं आ रही है। तो इसी तरह आप भी अब उसके साथ शामिल हो गई हैं। आप लोगों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं कि भई ये स्वीटी हम पे केस ना कर दे। आयरलैंड की जो मतलब लड़की है रिएक्शन विद माय व्लॉग, वो हम पर केस ना कर दे। तो केस खेल रही हो तो भाई केस ही होंगे ना तुम्हारे ऊपर। तुम किसी की ज़ातियात पे घुस रही हो, घरों में घुस रही हो, एक व्लॉगर की इस कदर हिमायत कर रही हो कि आप पर तो फिर केस ही होंगे ना। आप जैसी औरतें तो फिर अपनी बहनों की भी नहीं है, अपने घर वालों की भी नहीं है कि भई कह रही वो मेरा क्या करेगी मेरी बहन। तो भई इस किस्म की तो आप गुफ्तगू करते हो। जब अपनी बहनों की नहीं हो, अपने घर वालों की नहीं हो, अपने माँ-बाप की नहीं हो, तो तुम हो किसकी? तो फिर हम तो तुम्हारे कुछ रिश्तेदार लगते भी नहीं है। हमारे लिए तो तुम हर घटिया हरकत करने को तैयार हो जाओगी। जब अपने घर वालों से तुम डरती कि भई किसी ने तुम्हारे घर वालों से राब्ता कर लिया, तो तुम कह रही हो जी उनसे हम क्या, वो हमारा करेंगे क्या? क्योंकि कहते हैं ना जो बग़ैरत औरतें होती हैं ना, वो अपनी सर से उतार के जब दुपट्टा नीचे रख दें ना, तो फिर उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना माँ-बाप, ना बहन-भाई, ना शौहर। और शौहर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि निकम्मे नालायक कमाते ही नहीं है। वो आयशा कनाडा जो मेरी सिस्टर कहती है ना कि इनके शौहर कमाते ही नहीं है, तो वो तो नीचे लगेंगे ना इनके, जो ये कहेंगी वही करेंगे। तो भाई अब ये ना जो मानसेरा की दाई है ना मंसूरा दाई, और एक इनकी एक और कुलीग है वो गंजी गजाला सिस्टर, वो जो गजाला जुल्फ़िकार, वो भी इन्हीं की एक कहानी का हिस्सा है। ये 4-5 खवातीन हैं जो अब ना ज़िल्लत और रुसवाई सहने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, क्योंकि इनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो ये कह रही है भले बेइज्जती से आए, भले बेगैरती से आए, किसी के गिट्टे गोडे पकड़ के आए, आ तो पैसे रहे ना। हमें पर्सनली जानता ही कौन है जो हमें बेशर्मी को इज्जत मिलेगी या कोई हमें बेशरम कहेगा। खानदान से तो ये अलग ही बैठी है, नहीं ना कोई बहन है इनकी, ना कोई भाई है, ना बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई देवर, ना जेठ। तो ये उनसे तो डरती ही नहीं है। तो इनका भाई अलग से एक घराना होता है यूट्यूबरों का, रिएक्शन चैनल वाली जो चंद एक रिएक्शन चैनल वाली होती है ना, जो जिन्होंने अपने खानदान को खैर बात कह दिया होता है, तो वो भी घटिया से घटिया हरकतें करने पे उतर आती हैं। ये घटिया औरतें वो हैं जो एसकेटी को न जाने क्या-क्या कहती थी कि ये कहो रंगीली को, ये कहो रंगी। तो मुझे तो इनकी एक-एक बात याद है कि किस कदर कितनी सतह से गिर सकती है, लेकिन मेरा नाम नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? बस जो मैंने बताया ना कि वो कहती है कि मैं तो वीडियो डाउनलोड करके रंगीली की देखती हूँ। समझ जाएँ अब आप कौन है वो। तो ना भाई वो कैसे कह देगी कि ना मंसूरा दाई तेरे बारे में न जाने क्या-क्या कहा जा रहा है, तू बात कर ना उनके ऊपर। अब वो नहीं करेगी मेरे ऊपर बात, क्योंकि बेइज्जती भी है, दूसरा कह रही शॉर्ट आउट मिल जाएगा। पता नहीं ये कौन से मिलियनों में जो मुझे शॉर्ट आउट देंगे। शर्म तो आती नहीं है, इतने भी सब्सक्राइबर और इतने व्यूज़ बेइज्जत होके, ज़लील और रुसवा होके कमाए इन बेगैरत औरतों ने।
कोई इज्जत से नहीं कमाए, कोई भाई इनको तगमा मिला है कहीं से कि भाई इज्जत से इन्होंने ये व्यूज कमाए या इज्जत से ये डॉलर कमाए ना, चड्डी बनियान पहन के ये डॉलर कमाए। इनकी वीडियो लगी पड़ी है, इनकी वीडियो लगी पड़ी है चड्डी बनियान वाली। ये जो मेरी वीडियोस बनवाती ना SKT से, अल्लाह ने ऐसा इंसाफ किया कि इसकी चड्डी बनियान की वीडियो लगी पड़ी है। आयशा सिस्टर के चैनल पे जाके हटवाए नहीं, ये जाके अपनी चड्डी बनियान में, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, चड्डी बनियान में नहीं शर्माई बगैरत औरत है, माफिया माँ के नहीं शर्माई बगैरत औरत, गिट्टे गोडों में बैठ के नहीं शर्माई बगैरत औरत, तो बताओ फिर ये बहन भाइयों से शर्माएगी? इस औरत ने चादर उतार के जमीन पे रख दी है, ये किसी से नहीं शर्माती, बेशरम होते। और मिनट के अंदर कुरान और ईमान उठा लेती है कि मेरी ना ये ID है, ना मैंने किसी के खिलाफ कोई बात करी है, मिनट में कुरान उठा लेती है। तब तो इसकी शक्ल पे भी फिटकार आ गई। आप गौर से देखें, इसकी शक्ल पे इंतहाई फिट है, इंतहाई फिट है। लानत है यजीद पे, जैसे लानत है ना, ऐसे इस यजीदन औरत पर लानत है जो सबके गिट्टे गोडों में बैठी, सबकी इज्जतों पे हमले कर रही है। तो फिर अल्लाह ने इसकी भी इज्जत पे ऐसे हमला करा, चड्डी बनियान में आ गई। किस में आ गई? चड्डी बाडी में आ गई। चड्डी बाडी कहना ज्यादा बेहतर होगा, चड्डी बाडी में से लगाया आयशा कनेडा सिस्टर ने। मैं उनको बहुत शाबाश दूंगी, बहुत बहादुर खातून है, बहुत रिच लेडी है, वो बहुत बहादुर है, बहुत साफ सुथरी वीडियो बनाती है, हक और सच पर बनाती है। ऐसा इनके लिए बोलती है ना, ऐसा इन दो औरतों के लिए बोलती है कि बस अल्लाह की अमान बोल तो जाए, क्यों नहीं बोलती है? रात दिन इनकी जिल्लत रुसवाई हो रही है, फिर भी नहीं बोल रही। बगैरत जो है, बस ये रोज़ाना इन बगैरतों पे बात करते हैं। आज इनकी बगैरती की कहानी यहाँ तक ही है, कल कोई नई कहानी इन पर बताएंगे, आपको सुनाएंगे। बस कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।